मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश पेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। और क्योंकि आज 15 अगस्त है तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स को। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? और इसका सही आंसर है 74वां स्वतंत्रता दिवस। ऑन 15 अगस्त 1947 में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था एट लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। और इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट करेंगे एट द रेड फोर्ट ऑल दिल्ली एंड डिलीवर ए स्पीच टू द नेशन। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। और ये जो है ये 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इनेबल करेगी इट्स एंड यूजर्स टू इंटरेक्ट विद एकेडमिक एज वेल एज इंडस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस with the help of its dedicated structures। इसका ट्विन एस्पेक्ट है, फर्स्ट इज़ इनोवेशन एंड सेकंड इज़ इंडिजिनेशन। और इन दोनों को साथ में लेकर टुगेदर बाय द नेवल एकेडमी एक्सेलरेशन काउंसिल। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, हु इज़ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? और इसका आंसर है एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन को किस मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया है? और इसका सही आंसर है खेल मंत्रालय। फिट इंडिया फ्रीडम रन हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन को ऑर्गेनाइज़ किया है। और मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है 15 अगस्त से ऑन द ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और 2 अक्टूबर को इसलिए रखा है क्योंकि इस दिन 151वीं बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की। और इसी के साथ ये लार्जेस्ट कंट्री वाइड रन है जिसका टारगेट है टू इनकरेज फिटनेस अमंग द यूथ वाइल फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? इसका आंसर है किरण रिजिजू। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव को कितने मिलियन $US की सहायता प्रदान की है? और इसका सही आंसर है 500 मिलियन $US की। हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने 13 अगस्त 2020 को अनाउंसमेंट की है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स। और उसके लिए 400 मिलियन $US जो है वो एज अ क्रेडिट अमाउंट दिया है। इंटरेस्ट 100 मिलियन $US उसे ग्रांट के रूप में दिया गया है, ग्रांट के रूप में। और ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये ग्रेटर माले में शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर 6.7 किलोमीटर्स की
लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जाएगा, और जिसके तहत माले जो है वो अपने 3 नेबरिंग आइलैंड से कनेक्ट हो जाएगा। उन 3 आइलैंड्स के नाम है गुलिफाहू, विलिंगली एंड थिलाफसी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन वाहनों को बैटरी के बिना बिक्री के लिए अनुमति दी है? और इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अगस्त 2020 को अनाउंस किया है दैट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी सेल और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विदाउट बैटरी, और जो बैटरी जो प्री फिटेड बैटरीज ना होने की वजह से इन व्हीकल्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? इसका आंसर है नितिन गडकरी। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट किस राज्य में स्थापना की गई है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र श्री सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। और PMRU प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद कर्नाटका स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। PMRU प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट विल असिस्ट National Pharmaceutical Pricing Authority in monitoring the prices of drugs, ensuring availability of drugs as well as raising consumer awareness। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन हैं? और इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, कर्नाटका के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है विजूभाई वाला। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक को किसने रिलीज़ किया है? और इसका सही आंसर है दलाई लामा। तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने क्लाइमेट चेंज विद जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रांज अल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक को नवंबर में रिलीज़ करने की घोषणा की है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर्बल चिलीज़, मोइरा बनानास और इन्हें मंदोली केला भी कहा जाता है, खाजे को GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर है गोवा। गोवा की ट्रेडिशनल फेस्टिवल स्वीट खाजे, स्पाइसी हर्बल चिली और मंदोली बनाना, और इसे मोइरा केला भी कहा जाता है, को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। खाजे जो है उसे क्लास 30 में रखा गया है और मंदोली बनाना को क्लास 31 में रखा गया है। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गोवा की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है पणजी। नेक्स्ट हमारे पास में है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा? इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट हमारे पास में है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 13 अगस्त को। हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन
13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करने का मेन जो उद्देश्य है वो है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड मोटिवेट पीपल टू डोनेट ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है आसाम। हाल ही में आसाम गवर्नमेंट ने महिलाओं को आर्थिक रूप से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एम्बिशियस अरुणोदय स्कीम के तहत प्रत्येक महीने 17 लाख पुअर फैमिलीज़ को 830 रुपये पर मंथ प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। और यह आसाम की सबसे बड़ी स्कीम है जिसके तहत 280 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इसमें निवेश की जाएगी। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, आसाम की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? इसका आंसर है दिसपुर। नेक्स्ट है, आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट, आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? और इसका सही आंसर है इजराइल। हाल ही में इजराइल ने अपनी एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और ये जो मिसाइल टेस्ट है, इसे कंडक्ट किया गया था इन द टेस्ट साइट इन सेंट्रल इजराइल ओवर द मेडिटेरियन सी। और इस टेस्टिंग को कंडक्ट किया गया है बाय मिसाइल डिफेंस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद इजरायली एयरफोर्स एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप किसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।